पिछले कुछ समय से पाकिस्तान समर्थित आतंकी जम्मू में भय और हिंसा का माहौल बनाए हुए हैं। सेना पर आतंकियों ने लगातार कई हमले किए हैं, जिसमें हमारे देश के कई जवानों की शहादत हुई है। 15 जुलाई को भी आतंकियों की तलाशी के दौरान डोडा में आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए और आतंकियों को जम्मू से खदेड़ने के लिए सेना ने अब कमर कस ली है और आतंकियों की सफाई के लिए जम्मू में सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना को यह जानकारी मिली है कि डोडा किश्तवाड़ रेंज में इस वक्त कई आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें से ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी हैं, जिनकी तलाश के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना सर्च अभियान चला रही है। जम्मू में बीते 4 दिनों से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जम्मू संभाग के जिला डोडा में भी अभी मुठभेड़ जारी है। वहीं सरकार ने अब आतंकियों पर कड़े प्रहार की तैयारी कर ली है। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक में आज जम्मू कश्मीर पर चर्चा हुई। यह बैठक जम्मू में हुई हालिया आतंकी घटनाओं को देखते हुए बुलाई गई और इसमें विस्तार से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कई आला अधिकारी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी लंबी चली इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि आतंकियों को कैसे कड़ा सबक सिखाया जाए और इसके लिए सेना की प्लानिंग क्या हो। प्रधानमंत्री मोदी को डोडा में चल रहे सेना के ऑपरेशन की जानकारी भी दी गई है और सेना की रणनीति के बारे में भी उन्हें बताया गया है। डोडा हमले के बाद खुद सेना प्रमुख ने मोर्चा संभाला हुआ है और रक्षा मंत्री पल पल का अपडेट ले रहे हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर 16 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विस्तार से जानकारी दी। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को डोडा में जमीनी स्थिति और आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में बताया। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख को आतंकियों के खिलाफ खुली कार्रवाई करने की छूट दी है और आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ आज सुबह ही जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कास्तीगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गुरुवार तड़के सेना और आतंकवादियों के बीच 2 घंटे तक जमकर गोलीबारी हुई। इसके बाद कास्तीगढ़ के घने जंगलों में सेना ने आतंकियों की घेराबंदी कर ली। इस दौरान मुठभेड़ में 2 जवान घायल भी हुए हैं। 4 दिन में डोडा की पहाड़ियों पर 3 एनकाउंटर। इस समय मैं कास्तीगढ़ इलाके में हूं, जहां इस समय ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से इलाके की घेराबंदी की है। कल देर रात आतंकवादियों की मूवमेंट देखी गई। फौजी जो कि एक स्कूल में बैठे हुए थे, जैसे उन्हें आतंकवादियों को वहां आते हुए देखा, उन्होंने उन पर फायरिंग की। आतंकवादियों ने ग्रेनेड दागा, जिसमें 2 फौजी जख्मी हो गए। दोनों तरफ से फायरिंग, जवाबी कार्रवाई 4:30 बजे तक चलती रही। उसके बाद से आतंकवादी जो है वो जंगल के इलाके की तरफ चले गए, जहां पे इस समय ऑपरेशन जारी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मेरे पीछे किस तरीके से फौज की गाड़ियां खड़ी और पूरी तरीके से इलाके को घेर दिया गया है। मल्टी प्रॉन्ग ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा कि सोमवार के दिन किस तरीके से एक एनकाउंटर शुरू हुआ था देसा के इलाके में, जिसमें हमारे 4 जवान कैप्टन समेत शहीद हो गए थे। उसके बाद गड्डी के इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था और आज इस समय कास्तीगढ़ के इलाके में ऑपरेशन जारी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि लगातार जो है आतंकवादी यहां पे हमारी फौज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे फौलादी सीनों से भरे जो फौजी हैं, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि वो इन आतंकवादियों को मार गिराएंगे और उनकी शहादत, जो कि 4 हमारे शहीद हुए थे, उनकी शहादत का बदला लेंगे। यहां पे इस समय ऑपरेशन जारी। 110 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादी बताया जाता है कि वो जम्मू कश्मीर में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 50 के करीब जो है जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। और आप देखिए, ये जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे हम ट्राई जंक्शन की बात करें, कठुआ की बात करें, उधमपुर की बात करें, डोडा की बात करें या पुंछ राजौरी की बात करें, ये पहाड़ी क्षेत्र है। ये टेरेन सूट करता है आतंकवादियों को। यही एक वजह है कि इन्फिल्ट्रेट करने के बाद इन इलाकों में ये छुपे हुए हैं। पिछले 1-1.5 महीने से ये यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। कास्तीगढ़ में ही आतंकियों ने उस स्कूल पर भी हमला किया, जहां सेना के जवानों ने अस्थायी शिविर बनाया हुआ था। यही हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता ने एक चश्मदीद से भी बात की। इस समय मैं कास्तीगढ़ के जडान इलाके में हूँ। यही कल देर रात स्कूल पर हमला हुआ था, जहाँ पे फौज ने एक टेम्पररी कैंप बनाया था।
दिन रात के ऑपरेशन के बाद जब वो रेस्ट कर रहे थे उस समय आतंकवादी आते हैं, हमला करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि उस समय क्या हुआ, आपने कब आवाज़ सुनी, आप कितने दूर रहते हैं इससे? ये पास में ही रहते हैं हम। क्या हुआ उस समय? बस कोई 2 बजे के करीब यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हुई थी, तो फिर जाग गए हम। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू फायरिंग चलती रही कोई सुबह के 4:30 बजे तक। कभी ऐसी फायरिंग सुनी थी पिछले? आज तक तो नहीं सुनी थी ऐसी फायरिंग, लेकिन सुनते थे कि ऐसा होता था। हाँ, कहीं 90-95 के बीच पहले मतलब काफ़ी मिलिटेंसी थी यहाँ पे, तो उसके बाद नहीं सुना था। तो हम उस टाइम हुए भी नहीं थे। उसके बाद फिर आज ये सुना, रात को बहुत फायरिंग हुई। तो उस वक्त काफी डर वगैरह की होगी फैमिली? डर तो हुआ था। क्या जब किया? आज तक ऐसा सुना है, बस दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहे। बिल्कुल। मतलब कि बच्चों वगैरह का क्या किया जो थे? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बता रहे थे ये क्या हो रहा पापा, ये कौन सी आवाज़ है। बस उनको फिर चुपचाप करके सुलाया। तो लगातार पूछ रहे थे आपसे? हाँ, लगातार पूछ रहे थे और डर बहुत हो गया था। तो ये आपका बाहर कब निकले? ये फायरिंग कितनी देर बाद रुकी? ये कोई 4:30 बजे तक चल ही रही थी। फिर उसके बाद 5-5:30 बजे बाहर निकले थे हम। फिर आर्मी वगैरह थी, बाहर बोल रहे थे बाहर नहीं निकलो, अंदर ही रहो। तो उसके बाद फिर काफ़ी टीमें आई यहाँ पे। हो रहा तो जख्मी हुए उनकी कोई मदद करने की कोशिश की? जख्मी फिर जहाँ से ले गए थे दस्ती उनको ले गए थे। जी सर। क्या लगता क्या है यहाँ, कैसे अचानक ये हो गया शुरू? आज तक तो था ही नहीं, ऐसा शांत माहौल था, फिर आज कुछ दस्ती हो गया ये। कोई लगता है कि किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि ये पहली बार आके फौज रही? इसके बारे में तो सर नॉलेज नहीं है हमें, कैसे बता सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी तक बड़ी नॉर्मल आपकी ज़िंदगी थी, ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल गुजर बसर कर रहे थे। इस जो हमला कल हुआ उसके बाद लगता है कोई बदलाव आ जाएगा यहाँ लोगों के सोच में, दहशतगर्दी में? यहाँ पे बदलाव तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आर्मी कैंप आना चाहिए। हमें प्रॉब्लम पड़ेगी, कल हमारे ऊपर ऐसा हमला हो गया, आज तो यहाँ पे आना चाहिए, आर्मी कैंप आना चाहिए यहाँ पे। डोडा में बिगड़े मौसम के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है और आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। डोडा में 4 दिनों में यह तीसरी मुठभेड़ है, लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों को सफलता नहीं मिल पाई है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बिगड़ा मौसम सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है। रामबन डोडा रेंज के DIG श्रीधर पाटिल ने इस ऑपरेशन के बारे में जो बताया है वो सुन लीजिए। इस जनरल एरिया में सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा था। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे डोडा में, तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा, कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। इन सभी घटनाक्रमों को जोड़कर देखने पर यह साफ पता चलता है कि सरकार आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है और पाकिस्तानी आतंकियों को अब बड़ा सबक भी मिलने वाला है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।